नमस्कार। आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मां के साथ ममता मिलती, बहन से मिलता हमेशा दुलार। मां के साथ ममता मिलती, बहन से मिलता हमेशा दुलार। नारी शक्ति को पूजनीय समझो, ये लगाती जीवन की नैया पार। नारी के बिना पुरुष अधूरा है, नारी के बिना पुरुष अधूरा है, नारी से ही घर पूरा है। हैप्पी विमेंस डे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं कठिनाइयों के सापेक्षता के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर यह दिवस सबसे पहले 28 फरवरी 1909 को मनाया गया। इसके बाद यह फरवरी के आखिरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना था, क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1917 में रूस की महिलाओं ने महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यह हड़ताल भी ऐतिहासिक थी। जार ने सत्ता छोड़ी, अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता था। इन दोनों की तारीखों में कुछ अंतर है। जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 1917 की फरवरी का आखिरी इतवार 23 फरवरी को था, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन 8 मार्च थी। इस समय पूरी दुनिया में, यहां तक रूस में भी ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है। इसलिए 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। प्रसिद्ध जर्मन एक्टिविस्ट क्लारा जेटकिन के जोरदार प्रयासों के बदौलत इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ने साल 1910 में महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और इस दिन पब्लिक हॉलिडे को सहमति दी। इसके फलस्वरूप 19 मार्च 1911 को पहला इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी में आयोजित किया गया। हालांकि महिला दिवस की तारीख को साल 1921 में बदलकर 8 मार्च कर दिया गया। तब से महिला दिवस पूरी दुनिया में 8 मार्च को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को औपचारिक मान्यता वर्ष 1996 में प्रदान की गई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे अतीत का जश्न, भविष्य की योजना थीम के साथ शुरू किया गया था। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि आज की तारीख में महिलाएं पुरुषों से बहुत आगे निकल गई हैं। महिलाएं को जब जब अवसर दिया गया तब तब उन्होंने पूरे विश्व को बता दिया कि वह पुरुष के बराबर ही नहीं बल्कि कई मौके पर वे उनकी कई गुना बेहतर साबित हुई है। आज विश्व पटल पर महिलाएं नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अब वह समय नहीं रहा जब महिलाएं घर की 4 दीवारी में बंद की जाती थी। अब महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर रही है। भले ही आज भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए भरकस प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु इसकी शुरुआत राजा राममोहन राय ने की थी। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज से सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया। वर्तमान समय में भारत सरकार महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। साल 2001 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण हेतु अपनी राष्ट्रीय नीति का गठन किया। महिला सशक्तिकरण नीति को मंजूरी केंद्र सरकार ने 21 मार्च 2000 को दी थी। साल 1996 से लगातार महिला दिवस किसी निश्चित थीम के साथ ही मनाया जाता आ रहा है। सर्वप्रथम 1996 में इसकी थीम अतीत का जश्न और भविष्य के लिए योजना। इसके बाद लगातार हर साल एक नई थीम और नए उद्देश्य के साथ इसे कई देश एक साथ मनाते आ रहे हैं। पिछले साल यानी 2023 की थीम थी डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में लैंगिक समानता थी। इस साल की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। यह महिलाओं के लिए ऐसे वातावरण बनाने के लिए बारे में जहां हर महिला अपनी पृष्ठभूमि, पहचान या परिस्थितियों की परवाह किए बिना सम्मानित और शामिल महसूस कर सके और साथ ही साथ काबिलियत को भी बढ़ावा दे सके।
यह बाधाओं को दूर करने और सभी महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के समान अवसर के बारे में है, क्योंकि महिलाओं का समावेशन केवल एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि देश की प्रगति के लिए एक आवश्यकता भी है। जब हम लिंग, नस्ल या सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कारकों के आधार पर महिलाओं को अवसरों से वंचित रखते हैं, तो हम न केवल उनका अपमान कर रहे हैं, बल्कि हमारे कार्यस्थलों और समुदायों की वृद्धि और समृद्धि के भी बाधा डाल रहे हैं। जब हम महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, तो हम समाज को सशक्त बनाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि समावेशी कार्यस्थल अधिक उत्पादक, नवीन और लाभदायक है। जो समुदाय विविधता को अपनाते हैं, वे अधिक मजबूत, सुरक्षित और खुशहाल होते हैं। हमारे देश में इस दिन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। उनके प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। नारी शक्ति पुरस्कार भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी, किरण बेदी, कल्पना चावला, प्रतिभाताई पाटिल, सुमित्रा महाजन, मेरी कोम, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, किरण मुजुमदार शाह, वंदना लुथरा, राधिका अग्रवाल, रोशनी नादर मल्होत्रा, फाल्गुनी नायर, मिताली राज आदि महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने वाला वैश्विक अवसर वास्तव में 3 रंगों द्वारा दर्शाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की वेबसाइट के अनुसार बैंगनी यानी पर्पल, हरा यानी ग्रीन और सफेद यानी व्हाइट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रंग है। 1908 में यूनाइटेड किंगडम में महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ से रंगों की उत्पत्ति हुई। बैंगनी न्याय और गरिमा का प्रतीक है, हरा आशा का प्रतीक है, सफेद शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। यह दिवस मनाने का प्रयास तब तक सार्थक नहीं जब तक कि जमीनी स्तर पर परिवर्तन नहीं देखा जाता है। रोज नई नीति, नए कानून बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि उसका सही ढंग से पालन नहीं होता। सही मायने में महिला सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाओं में कुछ करने का आत्मविश्वास होगा। महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी। आजकल तो ऐसा लगता है कि महिला दिवस के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी कर दी जाती है। महिलाएं आज भी अपने जीवन के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही है, फिर वह चाहे शिक्षा हो या राजनीति क्यों ना हो। हमारा समाज आज भी किसी स्त्री के नेतृत्व में काम करने में एक संकोच महसूस करता है। जब तक महिलाओं में स्वयं अपने अधिकारों और अपने सम्मान को लेकर जागृति नहीं आएगी, तब तक यह संभव नहीं है। वह अपने घरेलू अत्याचार, यौन उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न से मुक्ति पा सकेगी। आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का मौन रहना कोई विकल्प नहीं है। अब विकल्प नहीं, समाधान ढूंढना है। अगर महिलाएं सुरक्षित है और आत्मनिर्भर है, तभी एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत आवश्यक है। जब महिलाएं सशक्त होती है, तो स्थिरता वाला समाज सुनिश्चित होता है, क्योंकि उनके नैतिक मूल्य एक अच्छे परिवार, समाज और अंततः एक अच्छे राष्ट्र को विकास की ओर ले जाती है। वर्तमान में भी व्यवसाय, प्रशासनिक सेवा, राजनीति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य कई क्षेत्रों में महिलाओं ने परचम लहराया है। निश्चित रूप से यह महिला दिवस पर कुछ हद तक संतुष्टि प्रदान करता है। हमें अपने अधिकार, अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता को समझना होगा, तभी हम बना पाएंगे नए भारत की नई तस्वीर। वास्तव में महिला दिवस मनाया जाना तभी सिद्ध होगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। फिर से एक बार महिलाओं को लाख लाख बधाइयां। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय